और उसका 46वां वचन से पढ़ेंगे। एक अंधे भिखारी का नाम, जिसका क्या नाम है? बर्तिमाई। क्या नाम है? बर्तिमाई। ठीक है, हम निकालेंगे और अब पढ़ेंगे। वे एक यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब बर्तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूँ उठ और प्रकाशमान हो? क्योंकि एक व्यक्ति जो जमीन पर था, उसको परमेश्वर ने खड़ा किया और प्रकाशमान किया। क्या किया? प्रकाशमान किया। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? बर्तिमाई है। और उसके कार्य के बारे में देखते हैं, वो क्या है? भिखारी व्यक्ति है। क्या है? भिखारी। बाइबल ये नहीं बताती कि वो जन्म से भिखारी था, कि बाद में भिखारी बना, वो जन्म से अंधा था कि बाद में अंधा हुआ। इसके बारे में बाइबल जिक्र नहीं करती है, लेकिन उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो एक अंधा व्यक्ति था और दूसरों के टुकड़ों पर, दूसरों की दया पर, दूसरों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों पर अपने जीवन को जीने वाला क्या था? एक व्यक्ति था। मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था, दूसरे पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति था। कोई देता तो वो खाता, कोई देता तो वो जी पाता। मतलब उसके लिए उसके पास खुद का करने का कुछ भी नहीं था कि वो जाकर कहीं काम करता या पैसा जमा के रखता, परंतु वो हमेशा दूसरे के ऊपर क्या था? निर्भर रहने वाला व्यक्ति था। कोई आता रास्ते में उसे कुछ पैसा देता, कोई खाना दे देता, कोई कुछ और दे देता। ऐसे करके उसकी जिंदगी क्या है? चल रही थी, कई सालों से चल रही थी। और एक दिन यीशु मसीह उसी रास्ते से क्या हो रहे हैं? गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बर्तिमाई के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति है? भिखारी है। क्या है? भिखारी है। और पुराने नियमों में भिखारियों को हमेशा शहर से बाहर रखा जाता था। शहर में क्या रखा जाता था? बाहर रखा जाता था, क्योंकि उनको तुच्छ समझा जाता था, उनको कोई काम का नहीं कह के समझा जाता था। इसलिए बर्तिमाई को शहर से बाहर रखा गया है। ये वही शहर है जिसका नाम क्या है? यरीहो। क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है? यरीहो। और यरीहो क्या चीज है? श्रापित जगह है। पुराने में देखा है उसको क्या किया? परमेश्वर ने श्राप दिया। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी फालतू लोग थे उस श्रापित जगह में उसको रखा जाता था। क्या है? क्योंकि वो श्रापित लोग हैं। क्या चीज है? श्रापित लोग हैं। इसीलिए यरीहो में वो वहां पर रहकर क्या करता था? भीख मांगता था। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे क्या था? बैठा था। ठीक है, तो बर्तिमाई के बारे में देखते हैं, उनके काम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि वो कैसा व्यक्ति था? भीख मांगने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? भीख मांगने वाला व्यक्ति था। वो अपने से कमा नहीं सकता था, वो अपने से अपना पेट नहीं भर सकता था। दूसरे लोग देते तो वो खाता, दूसरे लोग उसे देते तो वो जिंदा रहता। मतलब दूसरे के टुकड़ों पर, दूसरे की दया पर निर्भर रहने वाला क्या था? व्यक्ति था बर्तिमाई। ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया कि उसका काम क्या था? भीख मांगना था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर क्या कर? दया कर। बहुतों ने से डांटा कि चुप रह, और वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाया, उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। आमीन। कुछ 5 या 6 बातें इस संदेश से आपको बताना चाहता हूं, जिसे हम सीख सकते हैं।
पहली बात यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने कपड़े को क्या किया, फेंका, लिखा है ना 50 वचन में लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। क्यों उसने अपने कपड़े फेंके? हेलो, ठीक है विश्वास था, लेकिन कपड़ा क्यों फेंका? उसका कपड़ा से उसका क्या लेना देना? क्योंकि उसने अपने पुराना उसका मनुष्य था, उसका पाप बुराई जो भी था वो फेंककर तुरंत शीघ्र उठा और यीशु के पास चला गया विश्वास के साथ। और हेलो, मैं बताना चाहता हूँ, पुराने नियमों में भिखारियों को हमेशा एक कपड़ा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वो कपड़ा को पहन कर उसे क्या मांगना है? भीख मांगना है। वो कपड़ा एक भिखारी का क्या है? पहचान है। उस कपड़े को पहन कर वो क्या कर सकता है? भीख मांग सकता है। जैसे कि हमारे भारत में नियम है कि ऑटो चलाने वालों को एक ड्रेस दिया जाता है ना, खाकी कलर का, आपने देखा होगा। उस ड्रेस को पहनकर वो ऑटो चलाते हैं, तो इससे पहचान में आता है कि क्या है? ऑटो रिक्शा है। वैसे ही जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको कपड़ा दिया जाता है, उनका ड्रेस दिया जाता है, ताकि जब वो स्कूल में जाए तो पता चले कि क्या है, ये स्कूल का विद्यार्थी है। वैसे इस भिखारी को एक अलग प्रकार का ड्रेस दिया गया था, ताकि वो पहनकर क्या करे? वो भीख मांगे। और वो भीख मांग रहा था और भीख मांगते जब उसे चेले लोगों ने बुलाया, बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े को फेंकते हुए, अपने कपड़े को उतारते हुए, अपने कपड़े को त्यागते हुए वो यीशु के पास गया। वो यीशु के पास गया। आपको पता है इसका मतलब क्या है? वो विश्वास कर लिया था कि अब मुझे ये भीख मांगने वाले कपड़े का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं वहां से आऊंगा मैं स्वस्थ होकर आऊंगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कहता अरे इसी के साथ जाऊंगा, मतलब यीशु के पास जाने के बाद चंगा होने के बाद फिर भीख मांग रहा है क्या तुम? तो कहता है अब मैं इस कपड़ा को नहीं पहनूंगा, इस कपड़ा को फेंकूंगा, क्योंकि किसका पहचान है? भीख मांगने वाले का पहचान है। और इस व्यक्ति को पता हो गया है कि मैं जब वहां जाऊंगा तो मैं फिर से इसी भीख मांगने वाले कपड़े के साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे भीख मांगना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। पहली इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर उठ प्रकाशमान कह रहा है। परमेश्वर आपकी अवस्था को जब बदलता है तो कहता है उस चीजों की जरूरत नहीं है जो तूने अब इस अवस्था में लेकर पहना है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि उन रुकावटों को अपने जीवन से दूर करते हुए तू पूरा फ्री होके परमेश्वर के साथ आओ और उसकी आराधना करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो कपड़ा उसे भिखारीपन का पहचान देता था, जो कपड़ा उसे भीख मांगने का पहचान देता था, उसे उसने निकाल दिया इस विश्वास से कि जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मुझे अब इस कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के पास जाकर जब मैं आऊंगा तो मैं केवल भीख मांगने वाला वर्तमान नहीं, लेकिन केवल स्वस्थ और चंगा होकर लौटने वाला वर्तमान बनकर आऊंगा। आमीन। हमारा भी विश्वास ही होना चाहिए। हमारी अवस्था जो भी हो, हम जैसे भी जिंदगी जी रहे हो, हम चाहे चटनी भात खाते होंगे या झोपड़पट्टी में रहते होंगे या हमारा लाइफ बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन खुदा आपको उठाने के लिए तैयार है। आमीन। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, एक गरीब व्यक्ति, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी भी बना सकता है, अगर आपको विश्वास है तो। आमीन, हालेलुया। कई बार बोलते हैं मैं तो गरीब हूँ, अरे मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका स्थिति ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस खुदा ने आपको बनाया है, बुलाया है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी उस अवस्था को जानता हूं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज याद रखिए, हमारा एक प्रॉब्लम होता है, हम दूसरे लोग कैसे आशीषित हुए हैं उसको देखने का हमारा मन में क्या रहता है? इच्छा रहता है। आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कैसा आशीष पाया, वो उसके जीवन में कैसे आशीष पाया, ये सोचकर छानबीन कर अगर अपना टाइम को क्या कर रहे हैं, आप खराब कर रहे हैं, उतना समय में आप खुद अगर विश्वास करके मेहनत करेंगे तो आप भी उस लेवल से ज्यादा पहुंच सकते हैं मेरे प्रिय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने बताया, एक मोची, एक कॉबलर, जूता बनाने वाला, जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति, 16 बार फेल हुआ, एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, एक गरीब जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, जब उसने परमेश्वर पर विश्वास करता था, आपको पता है $100 पर उसका नाम रहता है। किसका? $100 में किसका नाम रहता है? अब्राहम लिंकन का। ये अब्राहम लिंकन है, ये देख रहा है $100 अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का क्या रहता है? $100 में उसका नाम रहता है। उस व्यक्ति का जिसका नाम केवल जूता घिसने में था, उस व्यक्ति का नाम कहां पर है? क्यों? जस्ट उसके विश्वास के कारण, जस्ट उसके विश्वास के कारण। वो हर रोज जाता, एक झोपड़पट्टी में, छोटा सा कमरा में, वहां उसने अपने बाइबल को रखा था और एक स्थान पर उसने अपने जूता पॉलिश करने वाला, जूता का काम करने वाला मोची के सामान को रखा था। हर रोज देखता था कि प्रभु ने मुझे इस अवस्था से उठाकर मुझे कहां पहुंचाया है। आमीन, हालेलुया। क्यों आप विश्वास नहीं करते कि आपके बच्चे कल के दिन हो सकता है एक बड़े ऑफिसर बन जाए? क्यों आप विश्वास नहीं करते कि आपका बिजनेस एक ऊंचे स्तर पर जा सकता है? क्यों आप विश्वास नहीं करते कि आपका नौकरी एक ऊंचा लेवल पर जा सकता है? बस आपको यह विश्वास करना है कि ये अवस्था से परमेश्वर, जब मैं जाऊंगा तो एक नई अवस्था से प्रभु मुझे भेजेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरे जीवन में जब मैं आया, मैं विश्वास किया, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन इसी भरोसे से जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू किया, जब मैंने विश्वास किया, मैंने किसी से नहीं मांगा मुझे पैसा दो या मैंने कभी पैसे के बारे में प्रचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जिस परमेश्वर की सेवा आप और हम करेंगे, वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। तो बर्तिमाई ने अपने कपड़े को फेंका, कहा अब मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जब वहां से लौटूंगा तो मैं भिखारी बनकर नहीं, अमीर बनकर लौटूंगा। आमीन, हालेलुया। अब जब चाहते हैं मैं तो भिखारी हूं, मैं तो ऐसी रहना चाहता हूं, आप खुद ऐसी रहना चाहते हैं तो परमेश्वर कैसे आपको उठा सकता? मेरा बिजनेस तो छोटा है, बस इतना ही क्या है, काफी है, पेट चल जाए। क्या चल जाए? पेट तो चल रहा है और पेट निकल भी रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पेट के लिए क्यों सोच रहा है? तो दूसरे का पेट को भी भरेगा, ऐसा सोचना। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं पैसा कमा रहा हूं मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे से मैं चाहता हूं 2 सेवकों को, 2 पास्टरों को मदद करो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे पढ़े और उनको मैं ये सिखाऊं कि जब तुम बड़ा आदमी बनोगे तो तुम 4 लोगों को क्या करना? मदद करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलना चाहता है। आपकी गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर जानता है आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर जानता है गरीब हैं, लेकिन परमेश्वर ये भी जानता है कि परमेश्वर एक चरवाहे को राजा जब बना सकता है तो आपको भी ऊंचा पद पर परमेश्वर रख सकता है। आमीन। दाऊद चरवाही करता था, दाऊद भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस्राएल का क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन वो राजा बन गया। क्यों? जस्ट उसका विश्वास योग्यता, उसका समर्पण। आपकी अवस्था कैसी है प्रभु को नहीं जानने की जरूरत है। आप विश्वास करें, आपकी अवस्था वहां से जब आएंगे आप बदला हुआ पाएंगे मेरे प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। मेरा जरूरत मेरे विश्वासी के ऊपर निर्भर नहीं है। मेरा दिन चलेगा बोल के मेरे विश्वासी पर मुझे निर्भर नहीं है। जो आप भेंट दे रहे उन पर निर्भर नहीं है, जो आप दशमांश दे रहे उन पर निर्भर नहीं है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है कि मुझे आप कुछ भी ना दे तो भी मेरा खुदा चलाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि जिस अवस्था से मैं निकल कर आया परमेश्वर उस अवस्था से मुझे निकाल कर एक नई अवस्था में रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास हो। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस वाले लोग बैठे हैं। रंजीत भाई है, उदेश भैया है,
सविता दीदी है, सुषमा दीदी है, और कुछ लोग बिजनेस करते होंगे। हमारा लक्ष्य अंकल है। कितने लोग बिजनेस करते हैं? हेलो, हमें बस आप क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर आपके छोटे से बिजनेस को एक बड़ा लेवल में लेकर जाने वाला है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकर जाएगा, विश्वास है तो। हम विश्वास से पहले संदेह करते हैं, कैसे होगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। जिसने पैसा बनाया उसके पास पैसा है। पैसा को आप नहीं बनाए हैं, पैसा आपका नहीं है, लेकिन किसका है? परमेश्वर का है। आप अपने पॉकेट पर विश्वास ना करें, आप अपने टैलेंट पर विश्वास न करें, आप अपने क्षमता पर विश्वास न करें, आप अपने पहुंच पर विश्वास मत करें, परंतु आप बर्तमाई के समान केवल एक ही चीज पर विश्वास करें, वो है दाऊद की संतान यीशु मसीह। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप ऐसा विश्वास करेंगे, मुझे यकीन है परमेश्वर आपको खाली नहीं रखेगा, वो आपको जरूरत से ज्यादा परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई पास्टर आते हैं, बोलते हैं इतना बड़ा घर में आप रहते हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बोलते इससे हम स्वर्ग लेकर थोड़ी जाएंगे। मुझे पता है स्वर्ग लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे भी पता है मैं इसको नरक भी लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है ये बिल्डिंग में अगर प्रभु की महिमा हो रही है तो क्या बुराई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या ऐसे कई बिल्डिंग बनाएंगे, हालेलुया, ऐसे कई भवन बनाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के काम को बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब कहता है मैं जब असीमित परमेश्वर हूं, तो तुम क्यों अपने आप को सीमित करना चाहते हो? हालेलुया। आप कभी अपने आप को सीमित करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हम किसकी सेवा कर रहे हैं? एक असीमित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक इंसान जिसने अपने सारे बिजनेस को गंवाने के बाद वो चुपचाप इस जगह बैठा हुआ रो रहा था और कह रहा था मैं क्या करूं, मैंने अपने पैसे, अपने सब चीज, बिजनेस को मैंने क्या कर दिया, तो दिया है, अपने मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, इससे मैं बना सकूं। वो अपनी अवस्था को देखता और रोता, कहता मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं कोई लायक नहीं हूं। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने एक बहुत बड़े कंप्यूटर कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टार्ट किया, जिसका नाम है IBM। कभी सुना है आपने? हेलो, नहीं? नेट में जाकर सर्च करना, IBM लिखना, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। वो हार गया था, वो बोला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बार उसके पास एक प्रभु का दास आया, जो जॉर्ज बुश के समय परमेश्वर की सेवा करते थे। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने कहा आप क्यों यहाँ पर बैठे हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा सब चीज खत्म हो गया, मेरे बिजनेस चला गया, मैं क्या करूं? तब उस पास्टर ने कहा, उसने कहा तेरा बिजनेस चला गया है, तेरा पैसा चला गया है, तेरा घर भी डूब गया है, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी तुझ में जान बाकी है। अगर तू करेगा तो इससे बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। आमीन। आप सब रीति से हार गए, सब चीज से आप खत्म हो गए, लेकिन आपके अंदर जान है, और वो जान क्या है? यीशु मसीह, जो आपको उस अवस्था से अभी भी निकाल सकता है मेरे प्रियो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑनर जानते हैं? बिल गेट्स, जिसने अपने जीवन में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया अपने पॉकेट मनी से, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर। जो आप कंप्यूटर खोलते हैं उसमें सबसे पहले आता होगा माइक्रोसॉफ्ट लिखकर। कभी खोला है कंप्यूटर? बिल गेट ने बनाया इस माइक्रोसॉफ्ट को। जब महज 13 साल की उम्र था, तब उसने क्या किया? उसके अंदर एक बुद्धि आया, बोला कि मैं क्यों नहीं कंप्यूटर बनाऊं। तब उसने पुराने कंप्यूटरों का सामान को लेकर खरीदना शुरू किया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अपना पॉकेट मनी बचा बचा कर खरीदना शुरू किया, और खरीदना शुरू किया, खरीदना शुरू किया।
और आज क्या, विश्व का चौथा नंबर का पैसे वाला व्यक्ति है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। करोड़ों रुपए सेवक लोगों को देते हैं, वो चर्च में देते हैं। बिल गेट्स इस कोविड के समय 50,000 करोड़ रुपया उसने भारत को केवल कोविड के रिसर्च के लिए दिया। आप चिल्हर में फंसे हो, 1 रुपया 2 रुपया रो रहे हो, क्या आपका विश्वास ऐसा है? बड़ा सोचिए, परमेश्वर बड़ा करने वाला परमेश्वर है। कब? जब आपका विश्वास बड़ा होगा तब। आमीन, हालेलुया। अभी से प्रार्थना करो, रंजीत भाई को बोलूंगा, छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस करना है, प्रभु तेरे लिए करना है। याद रखिए, जो भी करना है, कहना है प्रभु मुझे तेरे लिए करना है, मैं अपने लिए नहीं। अगर मैं इससे पैसा कमाऊं, मैं 4 लोगों को मदद कर सकूं, प्रभु जरूर करेगा। सभी नारी से कहना चाहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये बिजनेस डबल लेवल पे अच्छा है, ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूं। और परमेश्वर करेगा अगर आपका विश्वास है। पहली बात, अपने रुकावटों को ना देखें, उसे फेंकें और यीशु के पास दौड़े, ताकि वो आपके लिए एक द्वार खोल सके। दूसरी बात, भीड़ उसको रोक रही थी। क्या कर रही थी? भीड़ उसको रोक रही थी, नहीं जाना देना है। लेकिन उसने क्या किया? भीड़ को तोड़ते हुए, भीड़ को हटाते हुए वो यीशु के पास पहुंचा, यीशु के पास पहुंचा। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु पर आएंगे, जब आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे, पगला के हंसता, तो मती मारेंगे का हंस के बड़े बात करते हैं, चवन्नी पैसा नहीं है और बात करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हंसने दीजिए। हाँ, मैं पागल हूं बोलना, लेकिन जब आपकी पागलपन को देखेंगे 10 साल बाद, तब कहेंगे वाकई में पागल ने कुछ कर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलेंगे तुम पागल हो गए, अरे इतना बड़ा यीशु मसीह जा रहा है, अरे भीड़ है, तुम्हें कहां समय मिलेगा? जब उसने आवाज सुना दाऊद की संतान, तब उतना भीड़ को छोड़कर किसके पास गया? बरतमाई के पास गया। कितनों भी भीड़ हो, परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे, वो आपकी आवाज को पहले जरूर सुनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। किसको पुकारना है? परमेश्वर को पुकारना, जो आपके लिए, मेरे लिए अभी भी वो काम करने के लिए तैयार है। केवल बाइबल में नहीं, हमारे और आपके रियल जिंदगी में परमेश्वर करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है 49 में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। आप कहिए अपने आप को, राजकर उठ जा, प्रकाशमान हो, उठ जा, प्रकाशमान हो, उठ जा, प्रकाशमान हो। अपने आप को उठाइए, किसी को उठाने का इंतजार मत करिए, किसी का उठाने का, आने का इंतजार मत करिए। यीशु ने उसे क्या कहा? उठ। क्या कहा? उसे उठाया नहीं, यीशु ने उसे उठाया क्या? उसको यीशु ने क्या कहा? ढाढ़स बांध, उठ। आपको उठना है, वहीं पर बैठे नहीं, हाय मेरा घर उजड़ गया, हाय मेरा लॉस हो गया, क्या फायदा होगा? रोगे तो कुछ होगा क्या? उठना है, उठना है वहां से, और कुछ करके अपने आप को परमेश्वर में साबित करना है कि मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या करना है? उठना है कि वहीं पर सो जाना है। हाय ये टेंशन, हाय ये तनाव, हाय ये कर्ज, हाय ये डिप्रेशन, निराशा, और बढ़ते जाओगे आप। क्या हो जाओगे? और बढ़ते जाओगे। उठना है, क्या करना है? बढ़ना है आगे, यीशु की ओर कदम आगे बढ़ाना है। और जब आप करेंगे, परमेश्वर आपको प्रकाशमान बनाना शुरू करेगा।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको प्रकाशमान बनाना शुरू करेगा। अपने आप से कहना है मुझे उठना है। हेलो, जवान बच्चों लोग से कहना है क्या करना है? उठना है। मोबाइल चलाओ अच्छी बात है, लेकिन दिन भर मोबाइल चलाने में मत घुसे रहो। आप ऐसा सोचो कि मुझे केवल मोबाइल चलाने वाला नहीं, मुझे मोबाइल बनाने वाला बनना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप एक मोबाइल को बनाने वाले, आप एक कंपनी चला सकते हैं। विश्वास है तो आप कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओला कंपनी को जानते हो? ओला, हेलो, नॉट कोका कोला, ओला। क्या? ओला। कभी गए हो शहर? ओला देखे हो? कौन देखा है? और कितने लोग ओला देखे हो? कभी कभी शहर भी जाया करो, हैं? अपने पत्नी को थोड़ा शहर लेके जाना है, कुछ दिखाना है, तब पता चलेगा ओला क्या है, कोका कोला क्या है। ठीक है, कोका कोला पिलाना है और ओला दिखाना है। ठीक है ना? ओला छत्तीसगढ़ी में उहुल के थे ओला, तो गलत मत कंफ्यूज मत होइए। ओला एक टैक्सी का क्या है? कंपनी का नाम है। क्या चीज का नाम है? ठीक है। तो उसने क्या किया? बुद्धि लगाया। क्या लगाया? बुद्धि लगाया। बोला मैं खुद के कंपनी से दूसरे का किराया लेकर क्या चलाऊंगा, मेरे नाम से टैक्सी। तो क्या किया उसने? शुरू में 2-3 टैक्सी को लिया, उसका दूसरे का टैक्सी को खुद किराया में लिया और चलाना शुरू किया, दौड़ाना। और आपको पता है आज ओला का खुद का टर्नओवर कितना करोड़ रुपया है, और आप आज इलेक्ट्रॉनिक उसके पास खुद बाइक है, कंपनी है। किसने शुरू किया? खुद का दूसरे का गाड़ी को लेकर खुद किराए में चलाना शुरू किया। किसने? ओला से। हम इसको चलाएं, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं उसको भी तो सीखिए। कि दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप में ही लगे रहोगे? जवान लोग से मैं कहना चाहता हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में मत रहो, अपने जीवन को कुछ बनाने के चक्कर में रहो। जब आप बन जाओगे ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके लाइन लगे रहेंगे रिश्ते में। हमारे बच्चे लोग का भविष्य कहां जा रहा है? अभी से 18 साल होते नहीं है, इधर उधर के बात में फंस जाते हैं। कहां से आपकी शिक्षा जाएगी? कहां पढ़ पाओगे? कैसे पढ़ पाओगे? नहीं, अगर आपको बढ़ना है, नहीं, मुझे अपने आप को खड़ा करना है। खड़ा करना है कैसे? विश्वास के साथ। मुझे उठना है, मुझे उठना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं भी चाहता हूं कोई बड़ा बिजनेसमैन बने, कोई बड़ा ऑफिसर बने। कैसे होगा? उसी अवस्था में नहीं रहना, उठना है। हालेलुया। क्या करना है? उठना है। उठोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। ठीक है, तो क्या करना है? उठना है। कंप्यूटर चलाने वाला ही मत बनो, कंप्यूटर बनाने वाला भी बनो। कंप्यूटर बनाने वाला भी बनो। जाओ कोई कंपनी में, लगा दो पैसा, एक तो खेत बेचकर, पढ़ो दंदना कर। 5-10 लाख जाएगा तो जाएगा। कंप्यूटर बनकर जब सीख कर आओगे ना, तो 5-10 लाख आप 1 लाख में 1 साल में कमाओगे। परमेश्वर हमें उठने के लिए बुद्धि देता है, लेकिन हम नहीं उठना चाहते हैं। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को, अपनी परिस्थिति को यीशु के सामने रख देते, बोलते देख यीशु, मेरे अकाउंट में मात्र 500 रुपया है, मैं कैसे बिजनेस शुरू करूं? देख यीशु, मैं तो चल नहीं पाऊंगा, मैं कैसे बिजनेस? परमेश्वर को आपका खाता मत दिखाइए, आपकी परिस्थिति मत बताइए। 500 रुपये से भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, 500 रुपये से कौन सा बिजनेस चालू हो जाएगा? चाय बनाने वाला। कितना? कुछ लोगों ने चाय बनाना बिजनेस नहीं है। आपको पता है एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? क्या दुबे नाम है। हर साल 2 करोड़ रुपए का चाय बेचता है। कितने का? 2 करोड़ का। और आप बोलते हैं क्या बिजनेस है चाय का? दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चाय ही तो पीते हैं, सुबह शाम चाय, सुबह शाम। 500 रुपया 50 लाख में कब बदलेगा पता नहीं चलेगा। हम बोलते हैं छोटा, क्या है? छोटा है। करने वाला व्यक्ति को अगर 5 लाख भी दे देना तो भी बोलेगा छोटा है। क्या है? क्यों?
क्योंकि इसको बुद्धि छोटा है। आप विश्वास से प्रार्थना करके शुरू करिए, प्रभु बढ़ाएगा। बस प्रार्थना करना चाहिए आपको बिजनेस के लिए। आलू प्याज बेच रहे हैं, प्रभु मैं आलू प्याज बेच रहा हूं, दूसरे पास ग्राहक नहीं जाएगा, आप प्रार्थना करोगे आपके पास जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। उसके लिए यीशु को स्वयं आकर आपको नहीं MBA का पढ़ाई देने की जरूरत है, ठीक है। अब बोलोगे यीशु मसीह आकर मुझे सिखाता, MBA की क्लास पढ़ाता, तो मैं शायद क्या हो जाता, लेवल में पहुंच। यीशु मसीह ने सब चीज दिया है, इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास जब वो गया, उसको ठीक किया, बोला तुझे भीख नहीं मांगना है तो क्या करना है, जाओ कुछ काम धंधा करो और अच्छे से जियो। आमीन। जब आपकी अवस्था ठीक नहीं थी, आप भीख मांगते थे, आप दूसरों से मांगने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब परमेश्वर ने अब आपको बुलाया है, आप विश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और कुछ करिए, ताकि परमेश्वर आपको सारी चीजों में आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच सच बताइए, कितने लोग ईमानदारी से अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं? हेलो हेलो, करते हैं? तो आपको क्या फील हो रहा है? अंतर हो रहा है? होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ आने वाले 10 सालों में अवधेश भैया केवल गाड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स का एक बिजनेस आ रहा है। आमीन। जिस चीज से गाड़ी बनता है उसका एसेसरीज का शॉप खोलेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आप बच्चों माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपना खेत बेच दीजिए, लेकिन हमको पढ़ाइए, है ना, ठीक है। अब हम लोग सोचते अरे खेती बाड़ी तो कर ही, तो क्या कर वो पढ़ा के, पहले से ही बोल दिए उसका भविष्य तय कर दिए, क्या करना है, तो खेती तो बाड़ी करेगा, और आप तो उसको बांध दिए हो खेती बाड़ी। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बांधूंगा, आपको जो करना है करो, बस विश्वास योग्य रहना परमेश्वर के प्रति। कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मेरे से जो होगा मैं करूंगा, परंतु आप अपने अवस्था से आगे जाना है। मैं किसी को बांध कर नहीं रखा, अपने बच्चों को, और बांध कर रखना भी नहीं, ठीक है। कोई किसी को पेंटिंग बहुत अच्छा आता है, तो घर वाले बोलते हैं पेंटर बन के क्या करेगा, पेंटर करके, है ना, सही बात है कि नहीं? आपको पता है 10-10 करोड़ में पेंटिंग बिकता है अमेरिका में जाओ। कितना करोड़ में? एक फेमस पेंटर है जिसका एक पेंटिंग 10 करोड़ में बिकता है। अब बताओ, पेंटिंग 10 करोड़ में बिक रहा है, और यहाँ हम सोच रहे पेंटिंग का क्या काम है। सब काम का महत्व है, अगर आप उसे करना सीख गए तो, और नहीं करना सीख गए तो आपको अगर सब चीज दे देंगे ना, तो भी आप डिफाल्टर बनकर रोड में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए कई मौके दिए, लेकिन आपने खुद बढ़ना नहीं चाहा। परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। क्या करना है? अपने मन में हाथ रख के बोलो, हाथ बंद करके बोलो, ढाढ़स बांधो, उठ उठ उठ, यीशु तुझे बुला रहा है। अपना नाम लेकर बोलिए, राजकरण ढाढ़स बांध, उठ, यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु तुझे बुला रहा है। आमीन, आमीन। जब जिस यीशु ने आपको आपके बिजनेस को खड़ा किया है, he will develop your business. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, मुझे पता है। 52 यीशु ने से कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने क्या किया है, तुझे चंगा किया है, चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप कितनों भी सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाइए, यीशु के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ना, याद रखना। मुझे कोई बोलेगा ना, 10 करोड़ रुपया, तो भी मैं यीशु के पीछे चलना छोड़ नहीं सकता। क्यों? हो सकता है मैं यीशु के पीछे चलते रहूंगा तो 10 करोड़ क्या, 20 करोड़ क्या, कई अरबों खरबों मिल सकता है। कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बनिए,
उसके पीछे चलते रहिए, उसके सामने नम्र दीन ही रहिए। अपना बिजनेस का कॉलर को मत उसके सामने लेकर आइएगा, अपना बटवा को उसको मत दिखाइएगा, अपना एटीट्यूड उसको मत दिखाइएगा, नम्र दीन रहिएगा। यीशु मसीह उसी को पसंद करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन में। जब प्रभु बढ़ाएगा, घमंड नहीं करना, फूलना नहीं। मेरे पास अब इतना पैसा आ गया है, मैं बाइसाइकिल में जाता था, मेरे पास कार आ गया है, कोई बात नहीं, जो आया है वो अपने जगह रहेगा। लेकिन यीशु के पीछे चलते रहना, यीशु के पीछे चलते रहना। गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, घरों का लाइन लग जाएगा, यीशु के पीछे बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। यीशु ने कहा उसके पीछे हो लिया। आमीन। आप किसके पीछे चल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। अब चर्च आ रहे हैं लेकिन पता नहीं आप किसके पीछे चल रहे हैं। कहीं आपका पैसा तो आपका मास्टर नहीं बन गया है, गुरु। कहीं आपकी उपलब्धियां आपका गुरु तो नहीं बन गया है। कहीं आप कुछ चीजों को सीख गए हैं, कहीं वो तो आपका गुरु नहीं बन गया है कि आप उसी के पीछे चल रहे हैं। नहीं, उसको छोड़िए, जिसने दिया उसके पीछे चलना शुरू करिए। आमीन। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। एक और स्टोरी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मुझे याद आ रहा है स्टोरी। एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़े पास्टर के घर में चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई। तो पास्टर बहुत परेशान था, मैं क्या करूं, मेरे घर में क्या हो गया। अच्छा, जाना माना पास्टर है, उसके पास खुद का जेट है। क्या है? जेट चल, जेट विमान, ठीक है, खुद के पास उसका है। और वो चिंता करने लगे मैं क्या करूं, क्योंकि उसके घर में जो सामान चोरी हुआ था करोड़ों का था। तब उसके पास एक सीनियर पास्टर आया, दूसरे भी सीनियर था उम्र में। उसने कहा क्या हुआ? मेरे घर में चोरी हो गई करोड़ों की। किस चीज की? तब उस पास्टर ने से कहा करोड़ों की चोरी हो गई तो क्या हुआ, अरबों का सामान तो अभी भी तुम्हारे पास बचा है। करोड़ों के लिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जब अरबों ऑलरेडी क्या है, पड़ा हुआ है। तब उसे विश्वास है, अरे थोड़ा सा चीज चोरी हो उसके लिए क्यों निराश हो। आपको पता है वो भूल गया, वो सारी चीजों को भूल गया और अपने मिनिस्ट्री को शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, चर्च जाना शुरू कर दिया और उस सारी चीजों को भूल गया। एक महीना बाद, कितना महीना बाद? एक महीना बाद जिसने चोरी किया था उसके पास आकर सामान को कहता है इसको रख लीजिए पास्टर जी, ये मुझे जीने नहीं दे रहा है। ये मुझे क्या नहीं दे रहा है? जीने। और क्या था मालूम? वो 1 करोड़ का कुत्ता था। क्या था वो? कुत्ते का। वो परेशान हो गया कुत्ता लेकर, वो मान ही नहीं उसका बात, उसको कंट्रोल कर रहा है, वो मान ही नहीं। क्यों मानेगा? मालिक का बात मानेगा ना जिसके साथ था। बोला 1 महीना बाद बोला इसको कुत्ता चोरी हो जाता है तो हमारे विश्वासी लोग परेशान हो जाते हैं। मत होइए टेंशन, नेगलेक्ट करिए। आपका जिंदगी जैसा प्रभु में चल रहा है चलाइए। जो चोरी भी हुआ प्रभु कहीं ना कहीं से आपको ला कर देगा। हमें चोर के मन को बदलेगा। हालेलुया, प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे। प्यारे